RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा स्टेनोग्राफर के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्टेनोग्राफर की जो ये वैकेंसी निकली है इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है, कौन अप्लाई कर सकता है। मेन जो पॉइंट है उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो जान लेते हैं। स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसी है 1085। जिस विभाग में भर्ती होगी उसमें सबसे पहले है शासन सचिवालय, 2 नंबर पे है राजस्थान लोक सेवा आयोग और 3 नंबर पे है राजस्थान के अधीनस्थ विभाग कार्यालय। यहाँ पर किस विभाग में कितनी पोस्ट है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनकी फीस है 450 रुपए है। इसके अलावा नॉन क्रीमिलियर ओबीसी कैटेगरी या अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई व्यक्ति फॉर्म भरवाते हैं तो उनकी फीस है 350 रुपए। SC/ST कैटेगरी के कोई व्यक्ति है या फिर विशेष योग्य जन कैटेगरी के कोई व्यक्ति है, उनकी फीस है 250 रुपये। इसके बाद है जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनकी फीस है 250 रुपये। चाहे वो ओबीसी में हो, जनरल में हो, SC/ST कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में हो, उनकी फीस 250 रुपये लगेगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम आय को यस करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको आय प्रमाण पत्र बना के पेश करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं फिर भी हम 2.5 लाख रुपए की आय को यस कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय दिक्कत आ सकती है। अभी 100-200 रुपए की वजह से आपका फॉर्म तथा नौकरी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता। 12वीं क्लास व्यक्ति इस फॉर्म को भरवा सकता है। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट से वैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपने कर रखा है वो साथ में लगाना है और 12वीं की मार्कशीट की डिटेल साथ में लगानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है आयु। 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई व्यक्ति इस फॉर्म को भरवा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी। 3 वर्षों तक स्टेनोग्राफर की कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, इसलिए सरकार ने उम्र में काफी छूट दी है। इसलिए इस फॉर्म को भरते समय सरकार ने उम्र में 3 साल ज्यादा छूट दी है। सामान्य कैटेगरी की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा SC/ST ओबीसी कैटेगरी के कोई व्यक्ति हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी है। SC/ST ओबीसी कैटेगरी कोई महिला है उन्हें 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो अगर आपकी उम्र सही है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अन्यथा फॉर्म भरते समय आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी ओवर एज हो चुकी है इसलिए आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय भी हम ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले इसकी एग्जाम लगी, उसके बाद कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है कि लिखित परीक्षा में क्या आएगा, कितने समय की परीक्षा होगी तथा कितने अंक उसमें मिलेंगे। अब आगे जान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है तथा फुल जो गाइडलाइन है इसकी वो कैसे डाउनलोड की जाती है, ताकि आप जब भी फॉर्म भरें तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपसे ना हो। सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद जो भी आपकी SSO ID बनी हुई है उसको ओपन करना है। अगर आपने अभी तक SSO ID अपनी नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है कि कैसे SSO ID बनाते हैं, वहां से आप वीडियो देख के SSO ID अपनी बना सकते हैं। SSO ID ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको खूब सारी एप्स दिखेगी। इसमें से आपको जो रिक्वायरमेंट वाली एप्स है उसको ओपन करना है। रिक्वायरमेंट में 2 यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक नंबर पे जो है ना रिक्वायरमेंट पोर्टल, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड में यहाँ पर जो भी अभी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट चल रही है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे ऊपर ही ऊपर आ रहा है डायरेक्ट ज्वाइन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर, इस ऑप्शन को ओके करना। अगर आपको भर्ती से संबंधित फुल गाइडलाइन डाउनलोड करनी है, ये जो ऊपर ही ऊपर हेडिंग आ रही है डायरेक्ट ज्वाइन रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद पेज के नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एडवर्टाइजमेंट, इसके आगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस डाउनलोड ऑप्शन को ओके करना है। यहाँ से आपको फुल गाइडलाइन PDF के रूप में मिल जाएगी। गाइडलाइन को देखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई नाउ, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो भी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इस ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद जो आपकी मार्कशीट है 10th क्लास की, उसमें जो भी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कैटेगरी, वो सारी डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले आ रहा है नाम, उसके बाद पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगला पॉइंट है कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। नहीं आते हैं तो नीचे नीचे लिखा हुआ है नॉट अप्लीकेबल, इसको ओके करना है। इसके बाद जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। वैवाहिक स्थिति में अगर आप मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करना है, अनमेरिड है तो अनमेरिड को सिलेक्ट करना है। मैरिड को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके जीवन साथी का जो भी नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको बच्चों की संख्या लिखनी है। पहले वाले बॉक्स में आपको लिखना है 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे, और 2 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको लिखने 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे थे। अगले ऑप्शन में आपको लिखना है मोबाइल नंबर, जो भी आपके चालू नंबर वो यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो इसी नंबर पे आएंगे। अगला ऑप्शन है जीमेल, जो भी आपकी जीमेल आईडी वो यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद आ रहा है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो इसको यस करना है, अगर नहीं है तो इसको नो करना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जो आप कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट देंगे वो इंग्लिश में देंगे या फिर हिंदी में। अगर आपकी कंप्यूटर पर इंग्लिश की स्पीड अच्छी है तो इंग्लिश को सिलेक्ट करिए, और हिंदी की स्पीड अच्छी है तो आप हिंदी को सिलेक्ट करिए। अगले पॉइंट में आपको बढ़ना है आपका एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, राज्य सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है और पिन कोड सिलेक्ट करने हैं। अगला पॉइंट है स्थायी एड्रेस। अगर स्थायी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेम एज अबो, इस ऑप्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है पर्सनल डिटेल। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीयता, यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करना है। 2 नंबर पे है गृह जिला, जो भी आपका गृह जिला है वो सिलेक्ट करना है। 2 नंबर पे है गृह राज्य, यहाँ पर राजस्थान सिलेक्ट करना है। इसके अलावा 3 नंबर पे है जिला, यहाँ पर जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करना है। 4 नंबर पे है ब्लॉक, 5 नंबर पे है तहसील और 6 नंबर पे जो भी आपका गांव है वो सिलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन है पूर्व स्थापित, इसको नो करना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो इसको यस करना है। इसके बाद आपके सर्विस नंबर टाइप करने हैं, नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही अगला ऑप्शन है उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसके बाद है क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, तो इसको यस करना है, उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। अगला है क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना है, अन्यथा नो करना है और इससे संबंधित डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। ऐसे ही अगला पॉइंट है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उससे संबंधित डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर हाँ तो यस करनी है और नहीं है तो नो करना है। ऐसे अगला पॉइंट है कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर है तो इसको यस करना है, अन्यथा इसको नो रखना है। इसके अलावा अगला पॉइंट है अतिरिक्त श्रेणी। गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट से अगर आप हैं तो इनमें से 7 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर कोई लागू हो तो उस ऑप्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको भरनी है अपनी क्वालिफिकेशन तथा जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल। पहले ऑप्शन में आपको भरनी है 10वीं की डिटेल, 2 नंबर पे आपको भरनी है 12वीं की डिटेल, 3 नंबर पे आपको फिलअप करनी है आपने जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रखा है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद डिटेल फिलअप करनी है। पहले ऑप्शन में विषय समूह आ जाएगा, 2 नंबर पे जो भी बोर्ड है वो आ जाएगी, 3 नंबर पे रोल नंबर आ जाएंगे, रिजल्ट में जो भी आपके ग्रेड या परसेंट है वो आ जाएंगे। अगले ऑप्शन में कौन से ईयर में आपने 10th या 12th पास किए वो आ जाएगी डिटेल, और उसके बाद जो भी आपके परसेंट आए हैं वो टाइप करने हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे नीचे आना है और नेक्स्ट ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद पहले ऑप्शन में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, 2 नंबर में हिंदी में जो हस्ताक्षर है वो करने हैं और 3 नंबर पे आपको हिंदी अंग्रेजी में जो भी आपके परमानेंट हस्ताक्षर है वो यहाँ पर स्कैन करने हैं। फोटो की साइज होगी 50 से 100 KB के बीच, जो साइन है उनकी साइज होगी 20 से 50 KB के बीच। फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए, सिंपल फोटो होनी चाहिए और बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। फोटो साइन अपलोड करने के बाद अगला ऑप्शन है जो 3 तरह की पोस्ट निकली है और जो विभाग है उनमें प्राथमिकता देनी है, यानी आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको कौन से विभाग में ज्वाइनिंग चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करके आप क्रम वाइज तीनों विभाग को सिलेक्ट करना है। तीनों विभाग को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को ओके करना। नेक्स्ट ऑप्शन को ओके करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया था उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। एक बार आप आराम से सारी डिटेल देख लीजिए, अगर सारी डिटेल सही है तो पे नाउ पे करके फीस जमा करनी है
और किसी प्रकार की कोई कमी है तो एडिट ऑप्शन में जाके दोबारा से आप फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा पे नाउ ऑप्शन। पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा आपको नीचे नीचे ऑप्शन दिखेगा पे फीस, इस ऑप्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग से, एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से फीस जमा करवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ई मित्र से भी फीस जमा करवा सकते हैं। फीस जमा होने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल के आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी एडमिट कार्ड निकालेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो विभाग द्वारा एडिटिंग का भी ऑप्शन ओपन होगा, उस समय आप फॉर्म में एडिटिंग करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।